जो सुविधा उनको कोटा, दिल्ली, पटना में मिलता है वो सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है। यहाँ जो फैकल्टी हैं रिवर वैली लर्निंग सेंटर में आईआईटी क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और नीट क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। 4 बच्चे यहाँ से 2021 में 2 बच्चे ने जेई एडवांस निकाला और 2 बच्चे जेई मेंस भी निकाल लिए। 90% तक का स्कॉलरशिप है। जो बच्चे अच्छे हैं या जो गरीब हैं थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सुनी सिंह। अभी रिवर वैली स्कूल और साथ ही साथ अब वो जो है थोड़ा और बड़ा हो चुका है, रिवर वैली लर्निंग सेंटर अब बन चुका है। मैं उसी में हूँ। पीछे आप लोग बोर्ड देख रहे होंगे। बीते बहुत वर्ष से 4-5 साल कह सकते हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है। इतना नाम आप इस स्कूल का सुने होंगे, मैं भी सुनी हूँ, और सब जगह इसके डिसिप्लिन को लेके, इसके रिजल्ट को लेके हर जगह इसकी चर्चा रहती है। चलिए चलते हैं अंदर। ये लर्निंग सेंटर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और साथ ही साथ यह लर्निंग सेंटर में क्या कुछ पढ़ाया जाता है, कैसे तैयारी की जाती है। साथ सर के साथ साथ जितने भी यहाँ पे टीचर हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मैथ्स के सर अभी मौजूद हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। आपको भी स्वागत वेलकम है इस प्रोग्राम में। सर, लगभग कितना साल आपका इस स्कूल में बीत चुका है? मेरा नाम विद्यापति पूर्वे है। मैं यहाँ पे 4 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और जो हमारी टीम है यहाँ पे जो रिवर वैली स्कूल में पढ़ाई हो रही है, उनमें सारे टीचर्स जो हैं वो इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर हैं, जिनमें हम लोग जेई और नीट की तैयारी करवाते हैं। जेई में पिछले विगत वर्षों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, जिसमें से हमारे कुछ बच्चे आईआईटी कॉलेज में और टॉप एनआईटीज़ में एडमिशन लिया है। सर, मैथ बहुत भारी सब्जेक्ट है, बच्चे बहुत भागते हैं इससे। उस समय बच्चे को कैसे जो है हैंडल करते हैं आप? मैथ सच में कठिन है, लेकिन हम लोग इनको अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी जो क्वेश्चंस होते, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सब पार्ट करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है। फिर हम लोग एक जो प्रॉब्लम जिस लेवल का जेई पूछता है उस पे हम लोग काम करते हैं, तो बच्चों को काफ़ी आसानी होती है। तो प्रॉब्लम को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, फिर उस पे अटैक करके उनको सॉल्व करना, ये सिखाया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे आसानी से क्वेश्चन को बना लें। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो बच्चे हम लोग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग काफ़ी कंसिस्टेंट मेहनत करते रहे, और जहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो बाहर से टीचर बुलाए गए, हम भी बाहर से हैं। तो जो कोटा में फैसिलिटी दी जाती है, सेम फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। मॉड्यूल का लेवल, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, बिल्कुल कोटा से अच्छी दी जाती है, मैं ये कहूँगा। और विगत वर्षों में कंसिस्टेंट रिजल्ट देने के बाद हम आज इस मुकाम पे हैं कि बच्चे यहाँ पे इनरोल कर रहे हैं। और अभी हम लोग 1 वीक का डेमो क्लासेस रखे हैं। बच्चे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, और टीचर के से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और फुल्ली तरह सेटिस्फाई होने के बाद ही वो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है। मैं विगत 5 साल से एज अ बायोलॉजी फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ, और लगभग यहाँ पे मैं पिछले 1 सालों से मैं यहाँ पे इनरोल्ड हूँ रिवर वैली स्कूल में। और यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है पूरी तरह कॉम्पिटिटिव, पूरी तरह कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है। हम बच्चों को एकदम बेसिक लेवल से तैयार करते हैं। ऐसा हम जब भी बच्चा कोई 10th पास करके जैसे 11th में आता है, तो हम लोग पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, और बेसिक लेवल से ही उनको पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल तक, हाई लेवल तक हम बच्चों को ले जाते हैं। और बच्चे भी सिंसियर हैं, और जो बच्चे सिंसियर होते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं पढ़ाई के प्रति, उनका रिज़ल्ट 100% होता है। सर, लड़कियां जो है खास करके बायोलॉजी लेने से पहले बहुत बार सोचती है, कतराती है, बहुत ज़्यादा बात होता है। आपका 5 साल का तो एक्सपीरियंस रहा, आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ का अनुभव होगा। इस पर आपका क्या कहना है? गर्ल्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जैसे मेडिकल में डॉक्टर बनने के बाद सर्जिकल केसेस होते हैं, बहुत सारे सर्जिकल केसेस होते हैं, तो गर्ल्स क्या होती हैं, थोड़ा उनके मन में डर रहता है उस टाइप का, इसलिए गर्ल्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे लेकिन मेमोरी की यदि बात करें तो गर्ल्स कोई भी चीज़ों को जैसे याद रखने की बातें हो तो गर्ल्स तो उसमें आगे रहती हैं। बस इस चीज़ को लेके थोड़ा गर्ल्स का वो रहता है। मेमोरी बेस्ड चीज़ है। बायोलॉजी में आपके पास कितनी भी अंडरस्टैंडिंग पावर है, यदि आपके पास मेमोरी नहीं है
तो आप इस फील्ड में थोड़ा सक्सेस होना मतलब उतना आसान नहीं है। मतलब मेमोरी बहुत ज़रूरी है आपको समझने के साथ साथ, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, याद रखना उनको ज़रूरी है। तमाम वो पेरेंट्स, तमाम वो बच्चे बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपका 5 साल यहाँ पे रहा बीता और 5 साल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा होगा। मैं तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि वो एक बार रिवर वैली स्कूल पे ट्रस्ट करें और एक बार ज़रूर मतलब आके ज्वाइन करें। आज से हमारे यहाँ डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट एक बार आके हम सारे जो भी फैकल्टीज़ हैं उनसे मिलें, चीज़ों को समझें, हम लोग चीज़ों को समझें। मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि कम से कम बच्चों को एक बार डेमो क्लासेस के लिए भेजें, उनसे रिस्पांस पूछें कैसा है, उसके बाद ही मतलब उनको जब हमारे ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट हो तभी एडमिशन लें। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते मैम, मेरा नाम विष्णु दिगंबर पांडे है। मैं यहाँ पे विगत पिछले 4 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे जो है 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मैंने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ली। 2 साल वहाँ पे टीचिंग करने के बाद फिर मैं बिहार के लिए मूव कर गया और यहाँ पे आके हम लोग प्रॉपर मेहनत और डेडिकेशन के साथ बच्चों के साथ मिलकर रिजल्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मेरा मानना यहाँ पे है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने की ज़रूरत है तो अब आपको कोटा और पटना मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेगूसराय शहर में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेप्यूटेड टीचर के द्वारा, जो हाई क्वालिफाइड हैं, या तो IITian बैकग्राउंड से या तो NITian बैकग्राउंड से, वो आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे रिज़ल्ट भी हमारा ये दर्शाता है कि हमने प्रूफ किया है कि हम रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। पहला, जब बच्चे हमारे साथ जुड़ता है तो उसको पहले बेसिक के तरीके से बताया जाता है कि ताकि उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद उसको JEE और मेंस के लिए इनरोल किया जाता है। अगर बच्चा जो नीट करना चाहते हैं उनको नीट के लिए इनरोल किया जाता है। एक बार बच्चों का अगर फाउंडेशन अच्छा हो जाता है और टीचर के साथ अगर वो जुड़ जाता है तो फिर रिजल्ट करना टीचर और बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 साल से अपनी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी सारे पेरेंट्स से भी बोल रहे हैं, एक बार आप डेमो सेशन चल रहा है अभी, तो एक बार जो भी अगर आपको मन में संदेह है, स्पेशली मैं बच्चियों को बोलूँगा क्योंकि उनको लेके पेरेंट्स बड़ी कंसर्न रहते हैं। बाहर भेजना, सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत इशू होता है। तो आपके शहर में बेगूसराय में भी बच्चियाँ आपकी डॉक्टर बन सकती हैं, बच्चियाँ आपकी इंजीनियर बन सकती हैं। एक बार अपनी बच्चियों को यहाँ पे इनरोल कराइए, डेमो के लिए देखिए। अगर बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप हम साथ इनरोलमेंट हो सकते हैं और 2 साल में अपनी सफलता का राज तय कर सकते हैं। माय नेम इज़ अमित कुमार और मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है वो बंसल क्लासेस कोटा में है और लास्ट ईयर मैंने मिर्जी क्लासेस को ज्वाइन किया है। तो मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इसमें बच्चा एक कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस तरीके से सिस्टमेटिक वे में अगर प्रिपेयर करता है तो केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। तो एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर मूव करते हैं या फिर किसी और कोचिंग में जाते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि जो बच्चा 9-10 तक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा होता है और वो बाहर मूव करता है तो कोटा वगैरह में जाता है, तो एक दिक्कत उनके साथ सबसे मेन ये होती है कि वहाँ पर जो क्लासेस होती हैं वहाँ पर उन क्लासेस में वो कॉप अप नहीं कर पाता। बच्चा थोड़ा सा बैक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फाउंडेशन क्लासेस बच्चों को अलग से प्रोवाइड नहीं की जाती। हमारी जो यहाँ पर क्लासेस चल रही है रिवर वैली स्कूल के अंदर, यहाँ पर हम एक सबसे मेन चीज़ ये करते हैं कि जो भी बच्चा आता है पहले हम उसको बेसिक से तैयार करते हैं। बेसिक से तैयार करने के बाद उसका जब फाउंडेशन ठीक हो जाता है उसके बाद हम उसे मतलब 11th और 12th की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो भी बच्चा आता है टॉपिक वाइज हमारा पैटर्न बना हुआ है। टॉपिक वाइज उसका टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज DPP होगी, टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उसका प्रॉपर एक टेस्ट लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अगर उसमें कहीं बच्चा वीक होता है तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं बच्चे के साथ कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो पैटर्न हमारा है वो बाकी कोचिंग में फॉलो नहीं होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ बच्चों से कि एक बार आप मिर्जी क्लासेस आएँ, डेमो क्लासेस लें और अगर आपको कोई भी कंसर्न हो तो हमारे पास जो टीचर्स अवेलेबल हैं उनसे आप आसान डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम को और
एज़ फार एज़ पॉसिबल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारी लड़कियां जो डॉक्टर बनना चाहती हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे आए हैं और जिनसे बात करने जा रही हैं वो भी मैडम डॉक्टर प्राची जी ही हैं, और यहाँ पे क्लास के साथ साथ सब बच्चों को गाइड भी करती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइडेंस का। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही गाइड करने वाली अगर मिल जाए, तो आपको अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे रास्ते पे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आइए मैडम प्राची से मिलते हैं। मैडम प्राची, आपका स्वागत है हमारे केबी स्टूडियो के प्रोग्राम में। थैंक यू। मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्राची है और मैं बेगूसराय की रहने वाली हूँ। रिवर वैली स्कूल मेरे फादर का स्कूल है, और मैं करेंटली MBBS MD और DM न्यूरोटोलॉजी करके पटना के महावीर वात्सल्य में काम करती हूँ। और ये जो है मेरी प्रारंभिक शिक्षा सब बेगूसराय से हुई है। उसके बाद MBBS दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हुई है, फिर MD किया, फिर अभी DM किया मैंने छोटे बच्चों के विशेषज्ञ 1 महीने तक के बच्चों के, और अभी महावीर वात्सल्य में सेवा दे रही हूँ। यहाँ रिवर वैली स्कूल में कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो नीट की और JEE की तैयारी कराता है। तो जो नीट सेक्शन है, चूँकि ये हमारा अपना स्कूल है, अपना कोचिंग है, तो नीट सेक्शन को गाइडेंस मैं देती हूँ, और जो उसका फॉर्मेट है सारा वो मैं देखती हूँ, क्या कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, कैसे प्रिपेयर करना है इसकी गाइडेंस मैं देती हूँ। और इनके जो टफ़ चैप्टर्स हैं उसकी क्लासेस मैं लेती हूँ अपनी छुट्टियों में। तो इस तरह से डॉक्टर आशुतोष के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ सेक्शंस वो लेते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये टफ़ सेक्शंस हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये वाले चैप्टर्स मैं खुद पढ़ाती हूँ उन बच्चों को। स्पेशली जो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ इनके अंदर कैपेसिटी है, तो मैं वीकेंड पे यहाँ रहती हूँ, तो मैं इनकी वीकेंड क्लासेस लेती हूँ। मैडम, आप खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ साथ यहाँ पे वीकेंड में क्लास लेती हैं और साथ ही साथ गाइड भी करती हैं। तो तमाम वो बच्चियाँ जो मेडिकल के लिए बाहर जा रहे हैं, पटना, दिल्ली, कोटा, कोई भी शहर, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि दुनिया बहुत चेंज हो गई है। तो एक टाइम था कि हर चीज़ के लिए हमको दिल्ली पटना जाना पड़ता था। अब करेंटली चेंज हो रहा है सिनेरियो, और वो फैसिलिटीज़ आपको स्मॉल टाउन्स में मिल रही हैं। ऐसा नहीं, बेगूसराय में बहुत सारे अदर स्मॉल टाउन्स में भी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप इसका फ़ायदा उठाइए, मौके का फ़ायदा उठाइए। आपको यहाँ पहले तो कुछ नहीं था, अभी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लोकल लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे सेंटर में ऐसे टीचर्स हैं जो हम लेकर आए हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुके हैं और चूँकि घर के पास रहना चाहते हैं इसलिए यहाँ काम करते हैं। तो आप उनका फ़ायदा लें, ठीक है। तो अच्छा, नीट मैंने 3 बार नीट दिया है। एक बार नीट अंडर ग्रेजुएशन दिया, एक बार नीट पोस्ट ग्रेजुएशन दिया, एक बार नीट सुपर स्पेशलिटी दिया। तो मुझे लगता है कि मैंने इस एग्ज़ाम को कई बार अटेम्प्ट किया है। तो जो नीट है, स्पेसिफिकली नीट है, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो है हार्डवर्क जो आप करेंगे, जो बच्चे को करना ही करना है। सेकेंड पार्ट है स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी से हट जाते हैं और आप बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर भी उसका आउटपुट कम होगा। तो मेन है कि स्ट्रैटेजी। अब हार्डवर्क बच्चे का रोल है और हमारा रोल है कि हम उसको इंस्पायर कर सकें कि वो हार्डवर्क करे। और जहाँ तक मुझे पता है इस एरिया के बच्चे जितना मैंने हैंडल किया, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मेहनत में लोग कमी नहीं छोड़ता है, करता है। लेकिन और स्पेशली जो गाँव के बच्चे तो और ज़्यादा हार्ड ही होते हैं, तो जिनके दिमाग घुस जाता है कि हमको करना है, वो तो बहुत मेहनत करते हैं। अब सेकेंड पार्ट है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी में आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल। कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो आपका स्कूल है, अब स्ट्रैटेजी में उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्ट्रैटेजी में हिल जाइएगा ना, तो या आप गलत स्ट्रैटेजी टेकअप कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा और आपको शायद बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप देखिए बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, 3 साल 4 साल उनको प्रिपरेशन में लग रहा है, बिकॉज दे आर टेकिंग रॉन्ग स्ट्रैटेजी। व्हेन यू हैव टू क्रैक एन एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर नीट है, IIT है, IAS है, आई कैन टेल यू देयर इज़ वन थिंग कि अगर आप स्ट्रैटेजी पे जाइएगा तो आप हाफ मिनट में वही रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिएगा। जो टॉपर है आपका, मैं आपको बता देती हूँ, टॉप रैंकर्स हैं, दे आर मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग हार्ड वर्कर्स। They make a strategy looking at the last patterns of the exam and estimating. They make a strategy with which they can perform excellently in that amount of 24 तो घंटा है मैक्सिमम, कोई बच्चा 8 से 10 घंटा पढ़ सकता है, इसके बाद उसका दिमाग बंद हो जाएगा।
तो जो टॉपर है, जो बहुत अच्छी रैंक ला रहा है, वो क्या करता है, इन 8 से 10 घंटों को ऐसे यूटिलाइज़ करता है कि उसको बहुत अच्छा आउटपुट आए। तो नीट के लिए जो हम लोग स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, हम लोग इनको बताते बच्चों को कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला तो है जो ये बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आकाश है, एलेंस हैं, और भी जो भी इंस्टीट्यूट्स, वो अपने मॉड्यूल्स को पढ़ने के लिए प्रमोट करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट एनसीईआरटी प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा उनके मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा है, दे आर ट्राइंग टू कवर दोज क्वेश्चंस विच 1 or 2 क्वेश्चंस जो बाहर से आते हैं। बट हमारा टारगेट अलग होता है, हम बच्चे को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेन हम चाहते हैं कि वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि आप देखिएगा जब आप नीट के 5-7 साल के पेपर उठा के देखें, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया हुआ, और आया भी अगर 2, तो एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट 98 क्वेश्चन स्कोर कर लेगा, 2 छोड़ देगा, ठीक है। और उन 2 के पीछे हम इतनी मेहनत लगाएं कि हम बहुत पूरा मॉड्यूल आकाश या एलेंस का पढ़ रहे हैं और हम एनसीईआरटी मेरा छूट रहा है और उस पर मास्टरी नहीं हो रही है, तो ये बच्चा फंस जाता है, अच्छा इंटेलिजेंट होने के बावजूद फंसता है, ठीक है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मैंने इन सबको स्ट्रेट ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने और उससे बेस्ड जो एमसीक्यू बुक्स हैं मैं वही कराती हूँ, मैं इनको डेविएट नहीं होने देती हूँ, मेन बात है वो। हमारे साथ इस प्रिंसिपल चैम्बर में रिवर वैली स्कूल के चेयरमैन के साथ साथ रिवर वैली लर्निंग सेंटर के डायरेक्टर आर्यन सर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते आर्यन सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केवी स्टूडियो के टीम आई हुई है यहाँ पे। सर, हम चाहेंगे कि आगे बढ़ने से पहले कुछ आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें, क्योंकि बहुत वर्षों का आपका एक्सपीरियंस रहा है सर। मेरा नाम आर्यन सिंह है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में मैं साइंटिस्ट था। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी रिफाइनरी में मैं सीनियर इंजीनियर था, फिर डिप्टी मैनेजर था। फिर मैं विदेश चला गया था और गवर्नमेंट ऑफ ओमान और गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी के साथ उनके ऑयल सेक्टर में मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया। और उसके बाद जब कुछ पैसे बचे तो मैंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम रिवर वैली स्कूल है। इंडस्ट्री के तरफ मैं नहीं गया, प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं था, पर्पस था बच्चों को और स्पेशली बेगूसराय के बच्चों को एजुकेट करना, उनको उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। इसीलिए मैं शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़ा। सर, इसमें आप जो एक लाइन बोले उसमें कहीं कोई शक नहीं है। सर, विगत 4 सालों से, अगर उससे पहले भी देखा जाए, कुछ वर्षों से देखा जाए, इस स्कूल का रिजल्ट और साथ ही साथ जगह जगह पे इसका नाम और डिसिप्लिन को लेके तो और भी ज़्यादा इसका नाम है कि सब जगह बहुत टाइट है स्कूल, बहुत डिसिप्लिन है यहाँ पे। और इस तरीके का जो अच्छे रिजल्ट जो आ रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है सर? डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से पहले डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन होगा तभी एजुकेशन, तभी शिक्षा हो सकती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन हो, और बच्चे जो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन रहते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको पहले अनुशासित कर दें, उनको पहले सिखा दें। जब वो बच्चे अनुशासित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से एजुकेशन में भी बहुत अच्छा करेंगे। सर, अभी 10th पास आउट जितने भी बच्चे हैं, देखा जा रहा है कि 11th-12th में जो भी बच्चे जाते हैं, मजबूर वो फैमिली मेम्बर, मजबूर वो बच्चे जो यहाँ से दूसरे शहर की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो, जिनको जहाँ पे भी समझ में आता है वो उस तरफ जाते हैं। सर, अच्छे भविष्य के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको भी एक टाइम रहा होगा, उस समय आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कोई भी फैमिली ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हमसे दूर जाए। कहीं ना कहीं ये भी मजबूरी है कि बेगूसराय में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़, उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है। सर, इसमें आपका ये सेंटर जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है तमाम वो बच्चों के लिए, तमाम वो पेरेंट्स के लिए? एजुकेशन जब बच्चे 10th तक पा जाते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट होता है 11th-12th। 11th-12th के बाद बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन में जा सकते हैं, नीट में या जेई में या एनडीए का। तो 11th-12th काफ़ी बेसिक है और वो टर्निंग पॉइंट है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि 11th-12th बच्चे जब 12th पास कर जाते हैं तो उस समय उनका जो भी उद्देश्य है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों, एनडीए की या जेई की या नीट की, तो उसकी व्यवस्था हम बेगूसराय में ही कर दें। पहले क्या होता था कि बच्चे 10th पास करने के बाद
कोटा, दिल्ली चले जाते थे पढ़ने के लिए, नहीं तो कम से कम पटना भी चले जाते थे यहाँ से निकल के। वहाँ काफ़ी खर्चीला है। पहला चीज़ तो ये है कि माँ बाप का काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है बच्चे जब बाहर जाते हैं तो। दूसरा, सब दिन माँ बाप को चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी बच्ची क्या कर रही है। स्पेशली लड़कियों के साथ तो और भी ज़्यादा चिंता बढ़ जाती थी, कहाँ है, किस हस्ती में है, कैसे कर रहे हैं। अगर बच्चे थोड़ा सा बीमार हो गए बाहर तो उसके लिए भी परेशानी, दौड़ के बाहर जाओ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कुछ दिनों पहले, 5-6 साल पहले कोशिश की और इसको स्टडी किया और देखा कि इस समस्या का कैसे निदान हो सकता है। बेगूसराय में ही हम अच्छा गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे दें और नीट की तैयारी बच्चे यहीं कर लें, जेई की तैयारी यहीं कर लें, एनडीए की तैयारी यहीं कर लें। और इसी उद्देश्य से जो पहले रिवर वैली स्कूल था उसका एक सिस्टर कंसर्न हम लोगों ने रिवर वैली लर्निंग सेंटर करके उसकी स्थापना की। और फैकल्टी हम लोग जो चाहिए था 11-12 में पढ़ाने के लिए, सभी आईआईटी के इंजीनियर्स या नीट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हम लोग लाए। तो अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो रहा है रिवर वैली लर्निंग सेंटर के तरफ से। ये मिर्ची करके एक संस्था है जिसका फ्रेंचाइजी लिया हुआ है हम लोगों ने, जमशेदपुर की संस्था है वो मिर्ची, और ईस्टर्न जोन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ के बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो रहा है। तो मिर्ची के साथ हम लोगों का टाई अप है और 12th करते करते बच्चे हम लोग कोशिश करते हैं कि 12th में अपीयरिंग ही बच्चे नीट कर जाएं या जेई कर जाएं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। इवन कोरोना के संकट काल में भी 4 बच्चे यहाँ से 2021 में 2 बच्चे ने जेई एडवांस निकाला और 2 बच्चे जेई मेंस भी निकाल लिए। बहुत खुशी की बात है सर। कोरोना काल रहा और आप अभी चर्चा किए तो मेरे मन में एक सवाल आया सर। बीते कोरोना काल 2 साल जो रहा, हर इंसान का, चाहे वो बिजनेसमैन हो या चाहे मामूली रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, हर इंसान की स्थिति बद से बदतर हो गई सर। इस कंडीशन में अभी हम लोग उभरे ही हैं, उतना ज़्यादा रिकवर करना तुरंत में संभव नहीं है। चाहे आप लोग का बिज़नेस हो, स्कूल का हो, या कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, तो उनका तो पर डे खाना कमाना होता है सर। इसमें बच्चे सपने ज़रूर देखते हैं, मीडियम क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, उसके पेरेंट्स चाहते हैं किसी तरीके से बच्चे का सपना साकार किया जाए। क्या कुछ छूट, क्या कुछ ऑफ़र आप लोग की तरफ से है उन लोगों के लिए? जी, कोरोना के संकट काल में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, खास करके मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली की हालत बहुत ख़राब हुई। और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्कूल में कोरोना के संकट के दौर में करीब 95 लाख रुपीज़ बच्चों का माफ़ कर दिया 1 to 10 में। और इस बार जब रिवर वैली लर्निंग सेंटर में जब जेई और नीट की तैयारी करवाई जा रही है बच्चों की, तो उनके लिए इस बार स्पेशल हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है कि स्कूल का कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, या स्कूल का एडमिशन चार्ज कुछ नहीं लगेगा। जो जेई की तैयारी करने में उनका जो भी लगता है खर्चा, जो मिर्ची का लगता है खर्चा, उतना चार्ज लेके ही बच्चों को इस बार प्रमोट किया जाए, ताकि बच्चे आर्थिक परेशानी के कारण उनको नुकसान नहीं हो, उनकी पढ़ाई का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने स्कूल का फ़ीस, एडमिशन फ़ीस पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। 11th के लिए अगर एडमिशन लेते हैं तो उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ मिर्ची का जो चार्ज है, जो कोचिंग का चार्ज है, उतना चार्ज दे के ही बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी स्कॉलरशिप रख दिया है, करीब 90% तक का स्कॉलरशिप है। जो बच्चे अच्छे हैं या जो गरीब हैं, थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप दे के कोशिश करते हैं कि ये जो संकट का दौर है, किसी तरह से आर्थिक स्थिति जो लोगों की ख़राब हुई है, इसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। जी, ये कदम तो सर आपका बहुत ही सराहनीय है। चलिए बढ़ते हैं सर आगे। सर कुछ बच्चे हैं जो हर जगह वो हर टीचर से समझ नहीं पाते हैं, चाहे पटना दिल्ली चले जाएं या कहीं भी चले जाएं। आपके उम्र में भी सर ये दौड़ आया होगा, तो उसके लिए सर कुछ जगह होता है जो डेमो क्लास देता है कि हाँ आप डेमो क्लास 7 to 10 डेज़ का, उसमें आप ट्रायल ले सकते हैं कि हाँ इसमें अगर आपको समझ आया हो तो देन कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं समझ आता तो देन मूव कीजिए। तो क्या कुछ इस तरीके का फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे है? हाँ बिल्कुल, यहाँ जो फैकल्टी हैं रिवर वैली लर्निंग सेंटर में, वो फैकल्टी सभी
आईआईटी क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और नीट क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। तो बच्चों को सबसे पहले आना चाहिए समझ में कि हाँ ये जगह हमारे लिए ठीक है कि नहीं, यहाँ पढ़ाई ठीक से होती है कि नहीं, फैकल्टी कैसे हैं, सपोर्ट सिस्टम कैसा है। इसके लिए हम लोगों ने रखा हुआ है फ्री डेमो क्लास। बच्चे आके यहाँ क्लास कर सकते हैं और उनको अगर लगता है कि नहीं ये ठीक है जगह, यहाँ ठीक से पढ़ाई हो सकती है, यहाँ का सिस्टम ठीक है, स्टडी मटेरियल ठीक है, यहाँ का टेस्टिंग सिस्टम ठीक है। यहाँ हम लोग टेस्टिंग लेते हैं पर डे वहाँ DPP होता है, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। उसके बाद चैप्टर जो ही एक ख़त्म होता है तो टेस्ट करवा देते हैं, फिर 3 चैप्टर ख़त्म होता है तो एक मेजर टेस्ट करवा देते हैं। डाउट एंड डिस्कशन क्लास एवरी वीक चलते रहता है। इवन पर डे भी बच्चे अगर उनको कोई डाउट होता है तो उनका डाउट क्लास करवा देते हैं। एक जो हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे स्पेशली कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं हो, तनाव नहीं हो, बिना तनाव की अवस्था में बच्चे पढ़ाई कर सकें तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसीलिए अपीयरिंग वो कर जाते हैं। बच्चों का अगर कुछ छूट भी गया तो उसको हम लोग पुनः उनको बुला के अलग से पढ़ा देते हैं, वो चीज़ बता देते हैं ताकि आगे का वो फॉलो कर सकें, आगे जो भी चीज़ है। ये चीज़ बाहर में नहीं होता है उतना। बाहर में अगर छूट गया आपका बैकलॉग, एक बार क्रिएट हो गया तो बैकलॉग बढ़ते रहता है और ये तनाव का बहुत बड़ा कारण होता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बैकलॉग होते होते अच्छा बच्चा भी कई बार बाहर में कोटा में आपने सुना होगा वो सुसाइड तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस तो डाउन हो ही जाता है। अधिकतर बच्चों का, जो बच्चे क्लास के साथ लगातार बने हुए हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा छूट गया, कभी बीमार पड़ गए उसमें या किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो सकी या समझ में नहीं आ सका, तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल दूर कर दिया है कि अगर आप नहीं समझ सके क्लास में या कोई दिक्कत हो गई या आपका क्लास छूट गया किसी वजह से बीमार पड़ गए तो अलग से बुला के उनको वो चीज़ पढ़ा देते हैं यहाँ के फैकल्टी। इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हम लोगों का। सर, तमाम वो बच्चे बच्चियाँ जो अभी हम लोगों को देख पा रही हैं, सुन पा रहे हैं, तमाम वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए, अच्छे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा तनाव में रहते, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, कैसे पटना, कोटा, दिल्ली भेजा जाए। खर्च एक अलग चीज़ है, लेकिन दूरी जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन होता है। ये आप भी भली भांति समझ सकते हैं और हम भी समझ ही रहे हैं। तो उसके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा तमाम लोगों के लिए? बच्चे जो बाहर जाते हैं, बच्चे वहाँ उनको बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पर वो सुविधा दी गई है डेमो क्लास के माध्यम से या सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, डाउट क्लास के माध्यम से, कि वहाँ जो भी पढ़ाई हो सकती है, जितनी बढ़िया पढ़ाई उनको बाहर में हो सकती है, जितना बढ़िया से वो बाहर में अच्छा कर सकते हैं, जो फैकल्टी उनको बाहर में मिलता है, जो सुविधा उनको कोटा, दिल्ली, पटना में मिलता है, वो सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है और कई मामलों में उससे थोड़ा ज़्यादा भी। तो आके देख सकते हैं और बच्चे स्वयं भी, गार्जियन भी आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ के सिस्टम को समझ सकते हैं और उनको जो बाहर में मिलेगा, मैं इतना उनको एश्योर कर दूं, अगर बच्चे क्लास करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर सुविधा यहाँ उनको ज़रूर अवश्य मिल जाएगी। और अगर कहीं भी दिक्कत होती है किसी भी तरह से, किसी स्टेज में, तो उनके पेरेंट्स आके यहाँ कह सकते हैं, बच्चे आके कह सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी लाके, बढ़िया से बढ़िया उनको स्टडी मटेरियल लाके, बढ़िया से बढ़िया टेस्टिंग सिस्टम लाके उनका हम कोर्स बढ़िया से कंप्लीट करवा दें, उनको कंसेप्चुअल स्टडी करवा दें ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो क्वालिफाई करने में। बच्चे अगर थोड़ा सीरियस हैं, निश्चित रूप से वो JEE और नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू।